हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीटी वाली पढ़ाई। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या इवेपोरेशन कूलिंग करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। Particles of matter are continuously moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. Particles of matter जो है वो continuously move करते रहता है, वो एक जगह कभी नहीं टिकता है। Never, they are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. एक given temperature पे किसी भी गैस, सॉलिड या लिक्विड में पार्टिकल्स के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, तो आप मेरा पिछला वीडियो देखना मिस ना करें। ओके, सो अब हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? हाँ, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कमेंट मी, आई विल टेक्स्ट यू, आई विल सॉल्व योर डाउट डेफिनेटली। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें हमेशा हीट चाहिए रहती है, या तो फिर कुछ प्रेशर चेंज करना पड़ता है स्टेट बदलने के लिए। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे एवरीडे लाइफ में जिसमें चेंज ऑफ स्टेट जो है लिक्विड से वेपर में होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। ओके, विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जब पानी को हम खुला रखते हैं तो स्लोली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। या तो फिर वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े को हम सुखाने के लिए क्या करते हैं, डोरी पे डाल और उनको फैला के डालते हैं ताकि ज़्यादा से जल्दी कपड़े सूखें। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें इवेपोरेशन हो रहा है। So, change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. लिक्विड का वेपर में बदलना किसी भी टेम्परेचर में, एट एनी टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, बिना बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में ना आके लिक्विड स्टेट और बॉइलिंग स्टेट के बीच में, सॉरी, हीटिंग और बॉइलिंग के बीच में जो होता है वाटर वेपर, जब जहाँ इसमें लिक्विड जो है कन्वर्ट होते हैं वेपर, वाटर वेपर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नाउ, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो पहला, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब आपने देखा होगा कि जब हम डोरी पे कपड़े सुखाते हैं तो हमारी मम्मी बोलती है कि फैला के डालो। क्यों ऐसा क्यों होता है कि दूर कपड़ों को दूर दूर डालना चाहिए, कपड़ों को कभी भी पास पास में नहीं डालना चाहिए? इसीलिए बिकॉज अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि अब ज़्यादा स्पेस रहेगा उसमें तो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन हो पाएगा। तो इसी के एग्जांपल है कि जब क्लोथ्स को सुखाने के लिए हम उनको स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं ताकि वो जल्दी से सूख पाए। वहीं हम अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो उनको सूखने में समय लगेगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब ये हमको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर के समय। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ताकि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकें। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इवेपोरेशन होने ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। थर्ड इज़ अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है,
वो एयर जो है, अब पहले ही एटमॉस्फेयर एयर में वाटर वेपर भरे हुए हैं, तो वो और कैसे और वाटर वेपर्स को लेंगे? तो वो और होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक डेफिनेट अमाउंट का वाटर वेपर है एक गिवन टेम्परेचर में। अगर अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी हाई है तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर अगर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि एयर जो है वो और वाटर वेपर्स को नहीं ले पाएगी, तो इवेपोरेशन का होना डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो increase in humidity, decrease in evaporation. Now last and final, an increase in wind speed. अब ये तो होता है कि विंडी डे में इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होता है। क्यों होता है? ओके, सो अब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारा कि क्लॉथ्स जो हैं वो जल्दी सूखते हैं विंडी डे में, क्योंकि जब इंक्रीज होती है विंड स्पीड तो पार्टिकल्स जो है वाटर वेपर के वो विंड के साथ मूव हो जाते हैं, तो डिक्रीज हो जाता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सराउंडिंग में। ओके, तो विंड स्पीड जो है वो कम हो जाती है, सॉरी, इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। मेरा डायलॉग सही नहीं लगा। ओके, सो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? क्या इवेपोरेशन ठंडक भी करती है? इवेपोरेशन कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है क्या? During evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. हाँ, अब इवेपोरेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को उनकी सराउंडिंग से, ताकि वो ओवरकम सके उनकी इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कुछ फेज से चेंज हो जाता है, अंडरगो हो जाता है वो, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है सराउंडिंग से वो हमारे सराउंडिंग को कूल बनाती है। ओके, तो इसमें दे रखा है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स जो है वो सरफेस में लिक्विड गेन करते हैं, और लिक्विड of the liquid gain energy from the surroundings or body surface, एनर्जी को गेन करते हैं सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस और चेंज कर देते हैं वेपर में, और ये हीट एनर्जी जो है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉडी को कूल कर देती है। और व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is the heat energy required to change 1 kilogram of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point is latent heat of vaporization. ठीक है, तो अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। जब हम स्वेटिंग हमारी बॉडी को कूल करती है, यानी जब स्वेट होता है तो हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। हाँ, तो हमें ये भी है कि हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए समर में। तो ड्यूरिंग समर हमें मैकेनिज्म ऑफ बॉडी जो है वो हमें कूल रखती है। अब वो क्या करती है, ड्यूरिंग वेपराइजेशन क्या होता है, पार्टिकल जो है सरफेस से लिक्विड गेन कर लेते हैं एनर्जी सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस से, और वेपर में चेंज हो जाता है। ये हीट एनर्जी जो है इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से, जो बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है और बॉडी को कूल कर देती है। कॉटन जो है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, जो हेल्प करता है हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करने में, और वो एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर में इजी इवेपोरेशन के लिए। तो कॉटन क्लोथ्स आर बेस्ट इन समर। ये भी है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अब जब हम आइस कोल्ड वाटर लेते हैं हम टम्बलर में, हम देखते हैं कि शून्य वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आउटर सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि वाटर
जो है वो प्रेजेंट है एयर में, वाटर वेपर्स। तो जब वो कांटेक्ट में आते हैं कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर में, तो वो एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। यानी वो तो क्या करते हैं, गर्म हवा को लेते हैं, यहाँ पे उनको ठंडा मिला तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमको वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह लिखते हैं। तो जब भी अब आप लोगों को ग्लास के बाहर वाटर वेपर्स दिखे तो समझता ना कि वाटर वेपर ने अपनी एनर्जी को लूज़ कर दिया है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं। सो केमिस्ट्री को थोड़ा फिजिकली वे में लीजिए, जो आप करता है उसमें थोड़ी केमिस्ट्री लगाइए। कि आपने कभी सोचा है कि वाटर वेपर्स क्यों आ जाता है? अगर नहीं सोचा है तो आपको इसका जवाब मिल गया, और अगर जवाब नहीं मिल पाया है तो भी मैंने आपको जवाब बता दिया है। सो यही जवाब जानने के लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब पीबीटी वाली पढ़ाई एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई